Hi everyone. So I have brought one another very important question and very good question. तो आप कह सकते हो मिक्स वैरायटी का है, सर्कुलर मोशन भी है इसमें, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सारा चीज़ का मिक्सचर है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ए व्हिच स्लाइड्स without in without initial velocity down a helical groove which with a pitch h and a radius r at the end of the nth turn। मतलब कि सिंपल सी बात है, ये ग्रूव बनाया हुआ है और हेलिकल है, मतलब कि धीरे धीरे नीचे स्प्रिंग की तरह नीचे जा रहा है। ठीक है, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है। आपको nth टर्न जब ये ले लेगा उसके टाइम पर बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम लोग सिंपल डायग्राम बना सकते हैं इसके लिए। ध्यान दो, जब पार्टिकल वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है, देन इट इज गेटिंग डाउन बाई एच, पिच लेंथ एच बोल रहा है। ठीक है, तो एक पिच लेंथ इसको नीचे आने में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और ध्यान देना, क्योंकि आप इसको ऐसे मान के चलो कि इस पर चिपकाया हुआ है, सर्कुलर में इसको चिपका दो तो दिस शेप विल गेट फॉर्म्ड, है ना। सो इट्स लेंथ इज नथिंग बट द 2πr। ये लेंथ हमारा 2πr है। तो यहाँ पर हमारा tan थीटा हो जाएगा h/2πr। ओके, तो इस पॉइंट पर एक रिवॉल्यूशन जब ये कंप्लीट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हम लोग निकाल लेते हैं। सो v विल बी इक्वल टू √2gh। अब ध्यान देना, ऑफ कोर्स ये वेलोसिटी इधर है, ठीक ना, लेकिन जब ये सर्कुलर पाथ पर लेना होगा तो हमको हॉरिजेंटल कंपोनेंट चाहिए, बिकॉज हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वहीं से आने वाला है। सो दिस विल बिकम v cos थीटा। हमें जो जरूरत पड़ेगा वो v cos थीटा होगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो nth टर्म बोला है, तो कुछ नहीं, सब जगह n केवल मल्टीप्लाई होने वाला है, लेकिन साइन थीटा cos थीटा में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, एच की जगह एन एच कर देंगे। ठीक है, तो एक तो इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज जी साइन थीटा, और एक इसका रेडियल एक्सेलरेशन होगा विच इज ए टेंजेंशियल इज जी साइन थीटा एंड ए रेडियल एक आएगा विच इज v cos थीटा का स्क्वायर अपॉन आर, और इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट हम लोग कर लेंगे। सो वी विल गेट ए नेट। ठीक है, अब चलो साइन थीटा यहाँ पर कितना हो रहा है। सो साइन थीटा इज h/√h² प्लस 4π² ठीक है, सो ए नेट विल बिकम इक्वल टू ए टेंजेंशियल इज जी साइन थीटा, सो जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो h² अपॉन h² प्लस 4π² आ जाएगा। और ए रेडियल स्क्वायर अगर करते हो तो v²। तो ध्यान देना, v nth टर्म के बाद हमारा हो जाएगा √2gnh। सो vn² हमारा हो जाएगा 2gnh/r इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी है, एंड कॉस थीटा इज 2πr/दिस। तो हम लोग उसको पुट कर देते हैं 2gnh/r, और कॉस स्क्वायर थीटा है 4π² हो गया यहाँ पर, इंटू r², बेस का वैल्यू हो गया, डिवाइडेड बाई h² प्लस 4π² इसका होल स्क्वायर करना है, समझना बात को।
क्योंकि ए रेडियल का स्क्वायर करना है। दिस विल बिकम इक्वल टू यहाँ से एक आर कैंसिल हो जा रहा है और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 8 64 64 64 पाई 4 आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आप ले लो। अच्छा, ऑप्शन किस तरह से दिया है? अच्छा, जीएच को इन्होंने बाहर भी किया है। ठीक है, चलो जीएच को बाहर कर लो क्योंकि कॉमन दिख रहा है दोनों में। और ये भी एलसीएम लेंगे तो हमारा बाहर आ जाएगा, तो रूट ऊपर में केवल रह जाएगा आपका। दैट विल बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 5 एन स्क्वायर एच तो हमारा बाहर आ गया, जी भी बाहर आ गया। सो दिस शुड बी द आंसर। अब हम लोग मैच करके देख लेते हैं कहीं मैच करता है या नहीं। सो ऑप्शन ए इज मैचिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।